तो सर तो कभी वो तो मतलब ऐसे ही आप यार। कभी आपने सर ये गाना मतलब इन रियल लाइफ भी यूज करा मैम के ऊपर, नेहा मैम के ऊपर, कि हाँ कि भी हाँ कुछ गलती हो गई है, अब सॉरी तो बोलना है, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप्स में क्या रहता है कि अगर उनने गलती करी है मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मैंने गलती करी मैं भी सॉरी बोल रहा हूँ, तो भी मैं सॉरी बोल रहा हाँ यार, आपको ही बोलना पड़ता है यार। हूँ। नहीं सर बोलना सामने ही वाला पड़ता है, तो तो रहता ही। सर हाँ। आपने मतलब कभी ये यूज करी है ये लाइन, मतलब नहीं यार, ये कभी लाइन तो नहीं की है। कभी नोक झोंक हो गई सर, आपने कुछ क्रिएटिव तभी बनाया हो फटाफट, कुछ इनोवेटिव सा, मतलब कोई चीज आपने कोई बहुत बड़ा ना ऐसे, जिसे हम कहते हैं कि कुछ आपने मैसअप सा कर दिया है, मिलेनियल्स की लैंग्वेज में बोले तो यार मतलब कुछ टंटा हो गया है, कुछ लोचा हो गया है, तो मतलब हाँ, पर यार मतलब मैंने उसको, मतलब मुझे लगता है मैं बातचीत में बहुत विश्वास करता हूँ। अगर इस तरह की कोई चीज होती है ना, सीधा बातचीत करता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि गाने वाने वैसे गाते बनाते रहते थे, बट मैंने इस तरह के पर्पज के लिए उस काम को मैं कभी यूज नहीं कर पाया। वो मुझे लगता है कि शायद मैंने बातचीत से ही वो चीजों को हल किया है, तो इस तरह का काम तो नहीं कर पाया हूँ। जी। पर लेकिन तो ये कि अच्छा, ये बढ़िया आइडिया है, मतलब सर आइडिया गाना बना बहुत तो। प्यारा आ गया ये, मतलब ये आइडिया हम भी यूज कर सकते हैं कभी, कि हमारी हाँ, जनरेशन को भी हो कि कभी भाई मतलब कुछ हो जाए, मतलब माहौल थोड़ा बिगड़ जाए, तो तुम गाना गाकर या फिर गाने के लाइन सिर्फ बोल बोल कर ही तुम उन्हें मना सकते हो। टू द वेरी लेटेस्ट सीरीज जो आपने अभी करी है Amazon प्राइम के साथ, पंचायत, हाँ, आई वाज इन हाँ, कॉन्वर्सेशन विद प्रियदर्शनी मजूमदार मैम, जिन्होंने सारी कॉस्ट्यूम हाँ, डिजाइन करी। we were in हाँ, we will be in conversation with Fazal sir in the coming days, and we will be in conversation with Sashi sir, जिन्होंने मास्टर जी का रोल प्ले करा। सर आपका बहुत प्यारा छोटा सा रोल प्ले था उसमें, द फोटोग्राफर का। हाँ, हाँ, आपको एक डायलॉग है, बबलू हाँ, डब्लू हमारे गांव के, इसलिए हम भी आपसे जरा है कि आप, हम तो उनकी हाँ, साइड से ना, तो हम नहीं करेंगे आपके साथ हाँ, बात, हम नहीं हाँ, देंगे फोटो आपको। हाँ, तो वो मतलब हाँ, जो ट्रांजिशन रहता है, द लैंग्वेज ट्रांजिशन फ्रॉम एन हाँ, हरियाणवी बॉय जो एक हाँ, हरियाणा से है, कंप्लीटली वो जो है अवधी टच लेके आना, जो उस साइड की हाँ, लैंग्वेज है, सिर्फ वो ट्रांजिशन, हाँ, मतलब आप जब करते हो कैरेक्टर ट्रांजिट करते हो, और आपने आर्ट्स हाँ, करी है टू प्लेइंग एन केमिस्ट्री टीचर, कि वो इससे पता चलता है कि दैट हाँ, हाउ डाइवर्स दिस फील्ड इज, एंड हाउ मच एफर्ट यू हैव टू पुट इन। सिर्फ वो 5 मिनट का रोल, उसके पीछे जो 5 हफ्तों की मेहनत है, जो आपको ट्रेनिंग शिफ्ट करनी पड़ती है वोकल्स, सिर्फ वो प्रोसेस कैसा रहता है कि आपने और केमिस्ट्री टीचर प्ले करा, इससे पता चलता है दैट लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो सर इसके बारे में, हाँ। मतलब दिस प्रोसेस। अ, यार इसका बहुत, जैसा जैसे कि ये थोड़ा सा ये है कि इसका काफी क्रेडिट तो राइटर और डायरेक्टर को ही जाता है जी हमेशा, कि उन्होंने एक तो वो लैंग्वेज को लिखा है, जी फिर उस लैंग्वेज को वो समझाते हैं कि जी वैसा है, और वो बहुत पहले ही बता देते हैं कि तुमको इस तरह का टच रखना है। जैसे क्योंकि हम क्रिएटिव फील्ड से, तो हमको समझ में आता है इस तरह की लैंग्वेज लिखी है तो वो इस तरह की लैंग्वेज होगी। जी बट अगर वो, लेकिन किसी भी एक्टर जिसको वो लैंग्वेज नहीं आती, तो उसके लिए काफी मेहनत होती है, जी लगती है। लोग रिहर्स करते हैं, लैंग्वेज पे काम करते हैं। मेरे लिए वो पर्टिकुलर इस सेंस में इतना टफ नहीं था, क्योंकि मैं मतलब जैसे मेरे कॉलेज में जो जी दोस्त थे, वो यूपी, बिहार और अलग अलग जगह से थे। जी तो वो जिस तरह से आपस में बात करते थे, तो धीरे धीरे करके वो अपने आप, मतलब आप चीजों, वो लैंग्वेज का जो टोन है वो आप समझने लगते हो, जी है ना। तो जैसे मेरी वाइफ भी है, वो लखनऊ से है, तो वो जिस तरह से बात करती हैं, तो उनका मैं टोन, मतलब मैं सुनता ही रहता हूँ। और दूसरा ये कि तो जी वो समझ में आ जाता है कि हाँ, ये इस तरह की चीजें हैं। जी और मेरा हिंदी, मेरे, क्योंकि मैं बहुत ठेठ हरियाणवी हूँ, एकदम ठेठ जी हरियाणवी। मेरा गांव है सोनीपत में, और एकदम जो देसी वाले जो हरियाणवी होते हैं। जी मैं आ, कुछ साल पहले तक मेरा भी एक्सेंट आता था, जैसे हरियाणवी का एक्सेंट आता ही आता है, जैसे हर पंजाबी का एक एक्सेंट आता जी है। जी जी सर। तो वो हर लैंग्वेज में आता ही है। तो मेरा क्या है कि मैं काफी पहले मतलब घर से, एक तो मेरे घर का जो माहौल है, तो वहाँ जी पे हिंदी भी बोल लेते हैं। जैसे मेरे बड़े भाई हैं, तो वो नेवी में हैं, तो वो उनका एक्सपोजर बाहर काफी रहा है। और मेरे फादर हैं, उनके एक्सपोजर बाहर काफी रहा है। तो और मेरी मम्मी है, वो भी हिंदी बोल लेती हैं। तो हमारे में हिंदी बोल लेते हैं, तो हिंदी हम घर में कभी कभी बोलते रहते थे। जैसे मेरी जी दादी है, उनके साथ हम हरियाणवी में ही बात करते हैं, जी क्योंकि वो हिंदी में बात नहीं करती हैं, तो हरियाणवी में ही होता है, बाकी गाँव के साथ हरियाणवी करता है। तो वो वैसा था। और जब मैं बाहर निकला, तो मुझे अलग अलग, जैसे कि क्योंकि एक नेशनल यूनिवर्सिटी में, जहाँ यूपी बिहार से
तरह से लोग आए थे, तो कई लैंग्वेज का समागम वहां पर हुआ। जी तो इसलिए मेरा धीरे धीरे मैं अपने एक्सेंट से थोड़ा सा पार पा पाया। नहीं तो क्या होता है कि आप बहुत एक एक्सेंट में फंसे रहते हो तो आपको आ, अच्छे रोल मिलने में स्ट्रगल होता है, क्योंकि जी आप हर बार आपके हर एक ही तरह की लैंग्वेज आपकी बन रही है, जी एक ही तरह की लैंग्वेज आप बोल रहे हैं। जी तो मैं अपने आप से उभर पाया उस अपने जी एक्सेंट से, वो अलग अलग लोगों की संगत में रहने के जी बाद। और जो ये जो फ्लेम्स वाला जो था वो हमने हमारा हिंदी और हल्का सा हरियाणवी वाला था, तो वो मेरे लिए अलग से कुछ सीखने की जरूरत नहीं थी, तो वो नेचुरली आ गया था। तो वो कुणाल का और अपू का पहले ही कहना था इस थोड़ा सा हम रोहतक और इधर आसपास का रखते हैं, तो मतलब ये तो फिर और इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो फिर मेरा पूरा फोकस उस कैरेक्टर पर ही था, उस परफॉर्मेंस पर ही था, तो एक्टिंग पे बहुत पूरा बहुत नेचुरली वो चीज आई। ये जो ये था जो अपना पंचायत वाला, पंचायत का क्योंकि है तो वो बेसिकली क्या है कि हमारा क्योंकि टीवीएफ का ही शो था, तो क्या है कि हम छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे ही करते रहते हैं, तो वो कैरेक्टर तो बाई चांस हो गया था, और वही उसमें अवधि और इस तरह की जो चीजें थी, तो वो मतलब बहुत अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, वो राइटर डायरेक्टर की ही हेल्प से वो हो जाता है। कभी आप बहुत लंबे कैरेक्टर, जैसे कि अगर मुझे जैसे पंजाबी करना होगा, शायद मेरे लिए स्ट्रगल ना हो, क्योंकि मेरे बहुत दोस्त पंजाबी हैं, हमारे माहौल में बहुत पंजाबी गाने सुने जाते हैं हरियाणा में, और बहुत सारे दोस्त दोस्त हैं। हम मुझे अगर कोई साउथ की लैंग्वेज, जैसे कई बार मुझे ऑडिशन के लिए जाता हूँ मैं, कई बार कुछ कैरेक्टर, और ऑडिशन तो क्या होता है कि वो बुलाते रहते और बोलते हैं अरे आप साउथ इंडियन कैरेक्टर है, आप साउथ इंडियन सीख रहे हैं, अरे अगले दिन ऑडिशन और मैं आज तो मेरे को साउथ इंडियन सीख लो, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो ऐसे नहीं वर्क करता है। जी सर, साउथ तो में सर उसके काफी लिए सारी अगर लैंग्वेज आ जाती है। इफ यू गो डाउन साउथ देयर आर सो मेनी लैंग्वेज। एक तो हमारे यहाँ पर इतना ज्यादा हाँ स्टीरियोटाइपिजेशन हो रखी है नॉर्थ में कि हाँ साउथ में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो साउथ इंडियन बोलते हैं। देयर आर सो मेनी डाइवर्स, देयर सो ब्यूटीफुल लैंग्वेज, देयर इज मलयाली, तेलुगु, तमिल, हाँ देयर आर सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, और बोली चेंज होती है। सर थोड़ा सा ना, थोड़ा शिफ्ट करते हैं सर। मैंने एक नोटिस करा, पर्दे बड़े मस्त हैं सर, मतलब इनके पीछे का ये क्या सीन है? बड़े अब देखिए, पर्दे मेरे पीछे भी है, पर्दे आपके पीछे भी है, पर्दे बड़े प्यारे हैं। हाँ यार, ये एक्चुअली ये मेरे फेवरेट बैंड है सारे। जी इसमें मतलब ब्लैक सैबथ है, गन्स एंड रोजेज है, निर्वाणा है। जी आप म्यूजिक सुनते हैं आप? जी 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 सर जी हाँ, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एक्चुअली यार मेरे को भी बहुत स्ट्रगल से मिले थे, मतलब जी। बहुत सारे पर्दे हम ऐसे देख रहे थे, सर तो बीटल्स आ गया है, निर्वाणा आ गया है, कोल्डप्ले आ गया है, देन हाँ, देयर इज ये पिंक बीटल्स यहाँ पे फ्लॉयड। है, जी, यहाँ पे है, करेक्ट। देन देयर इज निर्वाणा है, मेटालिका, हाँ, क्वीन है स्पार्टन्स आ यहाँ गया, पर आपको स्कॉर्पियंस आ गए। हाँ, इसमें मतलब सारे बैंड्स हैं बेसिकली, जी मतलब सारे ऐसे ब्रूस ब्रूस हाँ, स्प्रिंगस्टन बस एक जी। बैंड नहीं है, बाकी तो सारे ब्रूस ऑलमोस्ट स्प्रिंगस्टीन सर, बैंड ही है, तो यार वो भी मेरे थोड़ा सा उनका आ ही रखा है, लोगो उनका आ ही रखा है। तो हाँ सर ये बहुत हाँ प्यारी चीज रही कि मतलब आप कि वो है कि कहते हैं कि आपका घर आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। आई गेस दिस इज योर रूम, और ये बहुत प्यारे पर्दे थे। हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए यार वो मतलब, और मेरे को जैसे मेरे को ये दिखा, तो मतलब हमने मतलब कोई मौका छोड़ा ही नहीं। आ रही अरे, तो मेरे इतने सारे फेवरेट बैंड है यार, म्यूजिक का मुझे बहुत ज्यादा शौक है जी यार, बहुत ही ज्यादा शौक है, मतलब मैं दिन रात म्यूजिक सुनता रहता हूँ, जी मतलब हर तरह का म्यूजिक सुनता हूँ। अपना हमारे अपने खुद देश का जो जी साउथ का है वो जी। सुनता रहता हूँ, तेलुगु, मलयालम, और मतलब मैं मतलब और सर कॉलेज की बात करते हैं जो थोड़ी सी। हॉली वेस्टर्न वगैरह का, हाँ सर बिल्कुल। आपने कॉलेज की बात की थी, वो है ना कि जो हमारा कॉलेज है वो हमारे म्यूजिक को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि हमारे जो दोस्त है डिफरेंट डिफरेंट रीजन की, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के म्यूजिक, तो आपको इंट्रोड्यूस करें। सर हॉस्टल लाइफ की कोई ऐसी मतलब चौधी मतलब जो रही हो बहुत खतरनाक, मतलब वो है कि मतलब पकड़े जाते तो मतलब कुटते बहुत, मगर वो यू गॉट अवे विद इट। यार मतलब क्या है कि मतलब हम लोग मतलब हमारी यूनिवर्सिटी बेसिकली क्या था कि केवल लड़कियों के लिए हॉस्टल होता था, लड़कों को बाहर रहना पड़ता था, मतलब जी वहाँ की, तो मतलब आसपास ही एरियाज जी में। जी जी तो जगह भोपाल में जगह बहुत अच्छी थी, जी तो बट वही यार, मतलब हम वो कर रहे हैं, तो रातों को हम बहुत लेट लेट तक जाते थे, एक्चुअली क्या घर जी होते थे वो। जी तो हॉस्टल में तो चलो फिर भी कुछ टाइम है कि आप जी लड़कों का तो शायद कम ही टाइम होता है, मतलब तो जी किसी से भी जा सकते हैं, लड़कियों का टाइम होता था। ज्यादातर हॉस्टल्स में होता है कि आप रात भर जागते रहते हैं। अब खाली यूनिवर्सिटी आईआईटी जी हुआ या जिस तरह के भी जगह जेएनयू वगैरह हुए, जी
तो अब आदतें हमारी भी वैसी ही थी कि यार हमको भी रात भर जागते थे, दोस्तों के साथ सड़कों पे रात भर घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं। अब लेकिन जब जिन घरों में रात को 2 बजे घुसना, तो वो तो बहुत मुश्किल काम होता था। हॉस्टल में तो चलो आप फिर भी चले जाओ, रात को किसी के घर बेल दबा करके आप घर में तो नहीं घुस सकते हैं, लेकिन बाहर भी रहना है। जी तो वो यार वही होता था कि रात को बहुत कई बार हम पिटते पिटते बचे हैं कि अब क्या है कि अब अंकल आंटी को तो उठा नहीं सकते हैं, तो जी दीवारें होती थी, दीवारों पे से कूद के दरवाजों का ताला मतलब दरवाजों पे से कूद के, किस दिन अंधेरा है ऊपर चढ़े दीवार पे, धाड़ से गिरो, धाड़ से आवाज आई, ऊपर से अंकल बाहर निकल के आए, चोरी हो गई, चोरी हो गई। और तो किसी दिन पकड़े जाते थे, सच में बहुत ज्यादा कुटाई होती है यार, ये और ये तो बहुत किया है हम लोगों ने। मतलब तो सर बेचारे एक ये तो चीजें जो मतलब क्लास में होते हैं ना कुछ दंगाई, मतलब एकदम बकचोद टाइप के बंदे जो पीछे डेस्क पे बैठते हैं, टीचर पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, उन्हें उस दुनिया से कोई फर्क नहीं, वो मस्त मलंग अपनी उनकी एक अलग चल रही है कि मैं इस क्लास को कंट्रोल कौन कर रहा है, वो कर रहा है मैं, इसका राजा कौन है मैं, कुछ ऐसा सा भी था कि आप वो मतलब राजा वाली फील्ड में थे, वजीर थे या प्रजा वालों में थे, मतलब वो होता है ना वजीर होते हैं जो मिडिल डेस्क पे बैठते यार हैं, वो होते सबसे ज्यादा हाँ पोलिटिकली करेक्ट बंदे जो मिडिल डेस्क पे बैठते हैं, हाँ आगे वाला सर रह के पढ़ देते, हाँ पीछे वाला सर रह के मस्ती कर लेते। सर आप कैसे मतलब इनमें से या, आप किस में यार यार करेंगे? यार हम पता हम बेसिकली मतलब हम लोग, हमारा एक ग्रुप था, मतलब जैसे मेरे दोस्त अमित, राहुल जी और मतलब कुलदीप भैया, संदीप राहुल, ऐसे मतलब बहुत सारे दोस्त थे। और जी कुलदीप तो हम लोगों का क्या है कि यार मतलब हम हमारे ग्रुप में ही रहते थे। जी और तो बेसिकली ये था कि कोई पंगा नहीं लेता था हमसे। जी ये तो मेरा 11th 12th की बात है। जी तो मतलब हम ऐसा था कि भाई ये इनको पता है यार, ये एक तो क्या है कि हम गांव से थे, जी तो गांव वालों का थोड़ा सा क्या है कि वैसे ही थोड़ा सा दबंगई रहती है जी कि अरे गांव वाले हैं, थोड़े से स्ट्रोंग हैं। और जी जैसे कि मैं स्कूल की अपने किस्से बताता हूँ, स्कूल में क्या होता था कि एक होता था कि हमारे जैसे कि कुछ होते थे शहर के जो बच्चे होते थे, और जी हम होते थे गाँव के। जी तो शहर के जो बच्चे होते थे वो थोड़े से वो वैसे ही मतलब हमसे थोड़ा सा बच बच के रहते थे। क्योंकि उनको हम थोड़े से क्या है, गांव वाले गुंडे टाइप के होते हैं वो। उनको डर रहता था, उनको डर रहता था बेल्ट, कि हाँ बेल्ट कहीं वेल्ट, सुताई ना हाँ हो जाए, मतलब ये पीले ना जाए हाँ फालतू में। हाँ। तो वो हमको गांव का होने का काफी वो फायदा मिला, तो हम थोड़े से डोमिनेट वाले उसमें ही रहते थे। वो तो बाद जी में जिंदगी समझ में आई, उसमें बच्चे होते थे, इतना समझ जी नहीं आता था। तो फिर अब तो वही सब जो जो शहर वाले जी वो भी हमारे दोस्त हैं, तो वो जी तो उतने ही पक्के दोस्त हैं। तो बट वही है कि यार मतलब होते हम उसी वाले में थे यार, कि थोड़ा सा जी डोमिनेट वाले जो लोग होते हैं। मतलब जैसे क्या है कि ये हमें पता है कि बेल्ट हमने बजाई हैं। जो उस समय क्या होता था कि मतलब ये 90 नहीं तो आई थिंक 95 या 2000 की मेरे ख्याल से बात होगी। तो जी क्या है कि हमारे पास सिंगल थिएटर्स होते थे। तो जी वहाँ पे क्या होता है कि पिक्चरें देखने हम जाते थे, तो क्या है कि सन्नी देओल की पिक्चरों में तो ऐसे लाइन लगती थी, मतलब दूर जी दूर तक लाइन, टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता था। तो हम वो लोग थे मतलब जो मतलब ऐसा जो ऐसा बेल्ट ऐसा बांध करके, और जो पहले खिड़कियों में मारते हैं और अपनी जगह बनाते हैं, टिकट खरीदते हैं। तो वो वाले थे। तो अब वो जब किससे जब लोगों को पता चलते थे, तो वो वैसे दूर दूर रहते थे। तो वो है, मैंने पर्सनली बहुत बेल्टें नहीं मारी हैं। एक दो बेल्टें तो मैंने खाई, रुको हमसे कोई बड़ा गुंडा आ गया वहां पर टिकट लेने के लिए। पता नहीं ये तुमने कभी देखा देखा या पंजाब की तरफ होता है नहीं, हरियाणा में तो काफी होता है। सन्नी देओल की फिल्म लगी है तो यार मतलब बहुत जबरदस्त भीड़ है, और बेल्टें चलती थी बहुत जबरदस्त टिकट लेने के लिए, ताड़ ताड़ ताड़। और पता नहीं किस किस को कहाँ कहाँ लगती थी। तो हम थे यार, मतलब उसी वाले उसमें थे हम। मतलब हाँ। थोड़ी और बहुत वो क्योंकि गुंडाई, वो ऐसा नहीं कि थोड़ी मैं बहुत पर्सनली दबंगाई कोई, मचाई है, थोड़ी बहुत गुंडागर्दी हाँ मचाई मतलब थोड़ी सी। लड़ाइयाँ खूब की है। मेरे चेहरे पे बहुत निशान होते थे, जी बहुत ज्यादा निशान। मतलब मेरा ये, तो मैं दाढ़ी रखता हूँ, मेरा अगर दाढ़ी थोड़ा साफ करेंगे तो मेरे को बहुत सारे कट वट मिलेंगे। तो जी बहुत निशान, मतलब लड़ाई तो मैंने काफी की है। जी जबकि मैं गांव में अपने बहुत अच्छा शरीफ बच्चा था। तो बट स्कूल में तो काफी हुआ है। और ऐसा नहीं था कि हम कोई बदतमीज थे, वैसा कुछ नहीं था, बट ये है कि लड़ लेते थे यार। जी हम्म, सर आपको अगर कोई मैसेज देना हो, अगर आपको कोई मैसेज देना हो उस हम्म, 18 साल के दिपेश को, तो आप क्या देना चाहेंगे? मतलब हाँ। अगर आप एक बात, अगर आप उसे कह सकते तो आप वो एक बात क्या कहें? यार मैं यही कहूंगा यार कि
आपकी जर्नी आपके हाथ में नहीं है। जी किस इस सेंस में कि मतलब आप कामयाब होगे या असफल होगे ये आपके हाथ में नहीं है। आपके जी हाथ में केवल आपकी मेहनत करना है। जी क्योंकि अ, बहुत सारी चीजें जो मैं बहुत जल्दी चाहता था जी वो मुझे बहुत बाद में मिली, और जो मैं बहुत बाद में चाहता था मुझे वो बहुत जल्दी मिल गई, जी है ना। तो जैसे अब लेकिन ये है कि आप अपनी जर्नी को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। जी वो आपके हाथ में नहीं है आप वहां कब पहुंचोगे, आपको सफलता जी मिलेगी असफलता मिलेगी, बट आप अपनी जर्नी आप डायरेक्ट कर सकते हो। जी कभी कभी लोगों को बहुत बाद में चीजें चमकती हैं कि यार मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। जी मेरे को काफी पहले चमक गई थी, तो इसलिए आप मेरे को देखोगे तो मतलब मेरा बहुत लंबा टाइम लगा है बम्बई पहुंचने में, बहुत लंबा जी टाइम। मतलब लोग क्या करते हैं, तो सीधा कोई कॉलेज में है तो उसके बाद सीधा बम्बई आ गया। जी आप कोई बम्बई में है तो वो बम्बई में ही है, या किसी के घर वाले जी किसी इस इंडस्ट्री में है तो वो आ गया। जी मेरा जर्नी बहुत लंबा रहा है बम्बई जी पहुंचने में। मतलब मैं पहले कॉलेज में मैंने सीखना शुरू किया, जब मैं कॉलेज में था। जी कॉलेज से उससे पहले बल्कि मैंने थिएटर किया, नुक्कड़ नाटक किए, और जी उसके बाद मैंने कॉलेज में किया। फिर मैं दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में करके मैंने थिएटर किया। उसके बाद मैं जी हरियाणा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी पहुंचा, वहां से फिर मैं भोपाल पहुंचा, भोपाल से फिर मैं बम्बई आया हूँ। जी मतलब मेरा कितना लंबा रूट रहा है, तो वो केवल बम्बई पहुंचने के लिए। मुझे सच में जी नहीं पता था मैं बम्बई पहुंचूंगा। वो तो बहुत लकी होता है कि मेरे भाई जो थे, शायद मेरे को थोड़ा स्ट्रगल मेरा और बढ़ जाता अगर मेरे भाई नहीं होते। मेरे भाई नेवी में है, लेफ्टिनेंट है। जी तो वो बेसिकली बाई चांस, जब मैं अपने कॉलेज में था तो बाई चांस उनका ट्रांसफर बम्बई हो गया, जी और बम्बई उनका ट्रांसफर हो गया तो मेरी बस बातें खिल गई कि यार चलो बम्बई का रास्ता तो साफ हो गया। पहले शुरुआती स्ट्रगल जो है वो जी इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे, तो फिर मैं अपने जी भाई के साथ ही रहा, भाई भाभी के साथ ही। तो जी वहीं पे ही फिर मैंने, तो मेरा वो चीज थोड़ी सी आसान हो गई। नहीं तो बम्बई शुरुआत में जब आप किसी को भी नहीं जानते हो, आपको पता ही नहीं है बम्बई के बारे में, कुछ जी भी नहीं पता है, और आप मतलब क्या करोगे आप एक बंदे, एक सिंगल आदमी को नहीं जानते, तो आपको पता ही नहीं क्या होगा वो। तो मेरे भाई जी वहां पे थे तो वो चीज पॉसिबल हो पाई। जी और फिर उसके बाद जैसे कि काम के लिए बेसिकली वो था कि एक रेखा निगम मैम थी हमारी, तो जिन्होंने मुझे कॉपी राइटिंग करने का मौका दिया था, तो उनके साथ किया। तो फिर धीरे धीरे उसके बाद ही मुझे कई साल लग गए। मुझे यही कि मुझे क्योंकि डायरेक्शन में जाना था तो मैंने जी कॉपी राइटिंग किया, फिर मैं डायरेक्शन में आया, फिर डायरेक्शन से मुझे फिल्में करनी थी, तो फिर मैं गुजरात गुजरात राव सर के साथ मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा था, फिर मैं फिल्मों में आया। तो बहुत घूम फिर के बहुत लंबा हो गया। मुझे बस यही लगता है कि अगर आपके दिल में ये फीलिंग आ गई है कि आपको करना क्या है, जी तो उसको डायरेक्शन बस दे दो। जी बहुत ज्यादा सोचो मत। सफलता जी सफलता आपके हाथ में नहीं है, उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं जी है। एक ना एक दिन आप कामयाब होगे, आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप कर जी ले जाओगे। और मुझे लगता है कि बंबई आने के लिए पहले तो 10 बार सोचो। जो भी बंबई आना चाहते हैं, बंबई जी बहुत मेहनत मांगता है, बहुत स्ट्रगल मांगता है। जी जो भी किसी को बंबई आना, 10 बार सोचो। जब ये तय जी हो जाए कि भाई बस जाना ही है, तो जब आप आ रहे हो तो अपने पीछे के निशान पैरों के मिटाते हुए आओ, ताकि आपको वापस जाने का मौका ना मिले, और आप जी जियो भी यहीं, मरो भी यहीं। तभी वो चीज पॉसिबल होगी। और हम भी खुद उस जर्नी में ही हैं। अभी बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत काम जी करने हैं, और एक दिन करेंगे। वही भरोसा जो मैं अपने शायद 18 साल को दूंगा, वही मैं उस बात में बिलीव भी करता हूँ कि यार जर्नी का डायरेक्शन देना आपके हाथ में है। मुझे आज कल क्या करना है, मुझे उसको बस डायरेक्शन देना है। सफलता सफलता का आप ज्यादा चिंता मत करो, आप करते जाओ बस। हम ये मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपकी तरफ से कुछ ऐसा साइंस फिक्शन रिलेटेड, चाहे वो कॉमेडी ऑनरा में हो या फिर साइंस फिक्शन या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई ऐसी कॉमेडी, मतलब एक स्केच कुछ आने वाला है, कुछ ऐसी चीज आने वाली? यार साइंस फिक्शन में नहीं कह सकता, बट ये है कि पॉलिटिकल कुछ जरूर आएगा, जी है ना, जिसपे हम काम भी कर रहे हैं अभी। जी और पॉलिटिकल और म्यूजिकल मेरा बहुत जी रुझान है। मतलब जी मेरा मेरा जो नेचुरल रुझान है वो उस तरफ ज्यादा है। साइंस फिक्शन का है, साइंस फिक्शन में केवल अपनी जानकारियों के लिए जी पढ़ रहा हूँ। बट पॉलिटिकल और हिस्ट्री से रिलेटेड डेफिनेटली कुछ आएगा यार। जी मतलब वो मेरा, मतलब उस पे तो मुझे डेफिनेटली कुछ काम करना तो है, सर और वो कर भी क्लोजिंग, रहा हूँ। मतलब जी लगातार चलता रहता क्लोजिंग है। क्वेश्चंस लेते हैं सर कि मतलब थोड़े से, मतलब ये है कि हाँ हमारे पास बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही, तो कुछ क्लोजिंग क्वेश्चंस लेते हैं कि
हाँ आप सर लॉकडाउन के बाद अभी बाहर जाते ही क्या करने वाले हैं? एंड द यार, सेकंड थिंग इज कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? हाँ यार अभी तो सोचे पहले तो मैं बहरूज खाऊंगा जैसे ही जी लॉकडाउन खुलेगा। जी तो वो है। और थिएटर में पिक्चर देखेंगे यार, थिएटर में पिक्चर देखने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत जी। मिस कर रहे हैं। तो क्योंकि हम फिल्मों की दुनिया से जी हैं, कंटेंट की मैंने दुनिया सर से हैं। आपका वो सुना था, आपकी जो अभी रिसेंटली आया था वेब वर्सेस, मतलब कुछ 6 महीने पहले अच्छा, आपका एक छोटा सा एक टॉक सेशन हाँ आया था हाँ, बहुत प्यारा, डिजिटल कमेंट्री पे। जी हाँ डिजिटल कमेंट्री पे। तो मतलब हाँ। वो बहुत प्यारा रहा कि मतलब आपने लेजिट एक्सप्लेन करा कि वो फीलिंग जो है जो थिएटर की है, हम्म, आई टोटली एग्री कि वो जो कलेक्टिव फीलिंग है वो थिएटर में ही आ सकती है, वो ओटीटी पे लैपटॉप पे बैठकर नहीं आ सकती। और बिल्कुल। यही चीज हमारा मैसेज जो है हमारी डिजिटल ऑडियंस को भी जाएगा, जो सब लोग ये देख रहे हैं अपने अपने यूट्यूब पर और ये सब हम्म, जो देखने वाले हैं। तो सर मतलब बहरूज खाएंगे और उसके बाद क्या, मतलब आपके अपकमिंग हाँ प्रोजेक्ट्स और क्या रहेंगे? हाँ यार, अभी हम एक शो है जो हमारा कंप्लीट हो चुका है जी राइटिंग वाइज। तो वो लॉकडाउन खुलते वो बस वो शूट होने वाला है। वो इससे जी पहले ही प्लान था, वो फरवरी में जी ही प्लान था। बट वो क्योंकि ये सब चीज़ें चल रही थी, अचानक से हो रहा था, जी सर। तो वो अभी थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है। तो मेरा वो शो है हमारा, तो वो हम शो बनाने वाले हैं टीवीएस। जी और बाकी एक दो प्रोजेक्ट और हैं जिस पे अभी काम चल रहा है। तो वो मैं अभी मतलब यही जी बता सकता हूँ कि शो आने वाला है। जी तो उसका कंप्लीट हो चुका है, शूट शुरू होने ही वाला है। जी। और तो वो सारी चीजें हैं। तो सर मतलब फाइनल और लास्ट, मतलब टीम क्रिएटिव अड्डा के लिए और जो क्रिएटिव अड्डा का व्यूअर्स है उनके लिए कोई आपका जो है मैसेज? हाँ यार, क्रिएटिव अड्डा को देखते रहो यार। और क्रिएटिव अड्डा पे बहुत बढ़िया लोग हैं। मतलब आपसे अभी पहली बार मिल रहा हूँ, जी हर्ष से मेरी बात हो रही थी। जी तो मचाते रहो यार, और हमारी कोई मदद की जरूरत हो तो बताना। जी तो करते रहेंगे अपन, कभी जी कोलैबोरेशन भी करेंगे सून, है ना। जी और बस मचाते रहो यार, और बढ़िया है। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं और जी उनको सामने लाना भी जरूरी है जी ना। जो और आजकल बहुत अच्छा काम लोग कर रहे हैं। जी। तो सबके साथ आप लोग कोलैबोरेशन कीजिए, सबके साथ बातचीत कीजिए, और बढ़िया है यार। सो और आपकी सर ऑडियंस लगातार जी बढ़ती रहे। जी अब मैं कहूँगा कि और क्रिएटिव अड्डा को सब्सक्राइब कर लो जी। यार। अरे और थैंक यू सो वेरी बढ़ती मच रहे। सर, मतलब ये सारे क्वेश्चंस को बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत रॉ फॉर्म में आपने उसको आंसर किया। हमारे साथ साथ में जो कैंडिड कॉन्वर्सेशन चलती रही उसके साथ साथ मतलब आपके प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के बारे में तो बहुत कुछ पता लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर सर कि आपने सारा थैंक यू। कहा। तो सर मतलब ये था सवालों का सिलसिला, एंड दिस इज स्टोरी वाला सेट, एंड ये है हमारे दिपेश सर। तो सर मैं चाहता हूँ कि दैट 4 जो है हमारे स्टेपल जो वर्ड्स रहते हैं यूट्यूब के लिए, मैं चाहता हूँ कि आप मतलब जरूर कहें वो मेरे साथ कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या अच्छा लगा। और यार वो लाल लाल बटन दबा देना यार कि अच्छा लगे, तो हम बहुत सारे ऐसे मतलब काम करने वाले हैं। सर प्लीज एक आपकी तरफ से सर वो ना एक जो है कौशल सर वाला लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब होता हाँ हाँ यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो भाई, है, और ठोक दो। है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट कर दो। हाँ। जी सो तो उसका डायलॉग होता था वो कि कौन सा, मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ, अपनी जेब से मोबाइल निकालो और कमेंट कर डालो। so thank you so very much sir, मैं थैंक यू।